हेलो एवरीवन, आप सभी को राधे राधे। तो गाइज़ ये वीडियो है मेरा पैंट की कटिंग और स्टिचिंग दोनों मैं करके दिखाऊंगी और उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में भी आएगा। और एक ये कन्नी का निशान लगा दिया है ऊपर, यहाँ पे कन्नी हम निकाल देंगे। और इस कपड़े को एक दिन पहले मैंने धुल के सुखा के और उसके बाद प्रेस कर लिया था, जिससे कि बाद में सुखड़े ना। और ये प्रॉब्लम बहुत आती है कि हम कपड़े को ऐसे ही कटिंग कर देते हैं बिना धुले और बाद में फिर वो सुखड़ के छोटा हो जाता है। सूट हो, पैंट हो, कुछ भी हो, तो पहले उसको धुल लेना चाहिए, क्योंकि कोई कोई कपड़ा ना बहुत ज़्यादा सुखड़ जाता है, बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है। तो यहाँ पे एक निशान लगा रही हूँ, ये मैं 36 इंच पे, ये पैंट की लंबाई का निशान है। और इस निशान को लगाने के बाद अब हम लगाएंगे आसन की लंबाई का निशान। आसन का निशान लगाएंगे हम 9.5 इंच पे, क्योंकि पैंट की जो लंबाई है वो 36 इंच है और 36 इंच का जो चौथाई भाग होता है वो 9 इंच होता है। और आधा इंच लिया है मैंने सिलाई के लिए और एक निशान लगाया 10.5 इंच पे। और ये घुटने का निशान लगा दिया है 18 इंच पे। और ये निशान जो 36 इंच पे लगाया हुआ है ये लंबाई का निशान है। और एक निशान लगा दिया ये 38 इंच पे, जो कि हम मोहरी ऊपर के लिए कपड़ा मोड़ते हैं तो वो उसका निशान लगा दिया है। तो ये 3 निशान हमारे कंप्लीट हो गए हैं। और जैसे हमें याद नहीं रहता है कि हाँ हमें कितने पे निशान लगाना है, जो हिप वाला निशान होता है, तो उसके लिए आसन में जो हम निशान लगाते हैं ना, तो हिप अगर हमारी 38 इंच है या 40 इंच है, जितनी भी है ना, उसका चौथाई भाग निकाल लो। चौथाई भाग जितना भी आ रहा है, 9.5 इंच, 10 इंच जितना भी आ रहा है, उतने पे हमें आसन वाला निशान लगाना होता है। तो यहाँ पे अब ये तीनों निशान जो मैंने लगाए हैं इनको आगे की तरफ बढ़ा लेंगे। आप इस तरह से देख के भी, जैसे मैंने निशान लगाए हैं, तो जो लार्ज साइज होता है ना वो भी इसको पहन सकता है, उसको भी ये आ जाएगी। मीडियम साइज और लार्ज साइज उसको भी आ जाएगी, क्योंकि मैं पैंट थोड़ा ढीली करके ही बनाती हूँ, थोड़ा लूज़ रहती है मेरी पैंट, तो इसलिए अगर वो भी इसको बनाना चाहें तो जिस तरह से मैंने निशान लगाया उस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पे अभी सारे निशानों को मैंने आगे की तरफ बढ़ा लिया है। अब लगाएंगे हम आसन वाला निशान। तो यहाँ पे जो सबसे ऊपर वाला ये आसन वाला जो निशान लगाया था, अब आसन की गोलाई के लिए हम निशान लगाएंगे। यहाँ पे 9.5 इंच पे एक निशान मैंने लगाया है, क्योंकि हिप अगर 38 इंच है तो 9.5 इंच पे निशान लगाने के बाद 1 इंच हम आगे को एक्स्ट्रा लगाएंगे लूजिंग के लिए। और एक निशान लगाऊंगी अब मैं 2.5 इंच पे, जिससे कि आसन हमारा ऐसा तैयार हो कि हमें बैठने उठने में कोई परेशानी ना हो। और ये जो बीच वाला निशान है, इस निशान को ऊपर मिला देंगे। जो मैंने बीच में निशान लगाया 1 इंच आगे बढ़ा के इस निशान को ऊपर मिला दिया है। और अब इसमें डाल देंगे गोलाई, जो आसन वाली गोलाई होती है वो इसमें डाल देंगे। और अब मतलब पूरा टोटल इसको नाप लेंगे तो ये 13 इंच के करीब बैठ रहा है। ये देखिए 13 इंच। अब 13 इंच का जो हाफ है उसको लेंगे, यानी कि 6.25 इंच। तो 6.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे। यहाँ पे मैंने 6.5 इंच पे निशान लगा दिया है गलती से, यहाँ पे ये अब लगाया 6.25 इंच पे निशान। और इसको हम सेंटर वाला निशान रखेंगे, जो कि पैंट का एक सेंटर हम देंगे, जिससे कि पैंट हमारी बहुत ही अच्छी बन के तैयार होगी। तो ये निशान हम ऊपर से और नीचे तक लगा देंगे, मोहरी तक, यानी कि 6.75 इंच पे ही पूरा निशान ये नीचे तक लगा के और इसको आपस में जोड़ देंगे। और अब लगाएंगे ऊपर जो हम वो प्लेट डालते हैं ना, अगले हिस्से में हम प्लेट डालते हैं, तो ये निशान उसका होता है। तो ये 4 इंची या 3.5 इंची पे हम लगा देते हैं। और यहाँ पे ये प्लेट वाला निशान हो गया। और अब यहाँ पे लगाएंगे मोहरी का निशान। तो ये 7 इंच पे मैंने मोहरी का निशान लगाया है, 7 इंच यानी कि सेंटर बीच में लेके, जो सेंटर का निशान लगाया उसको बीच में रखा है और तब ये 7 इंच पे निशान लगाया है। और ये ले लिया एक सेफ पट्टी। तो मोहरी के निशान से और ऊपर जो आसन वाला निशान है, आसन में जो हमने गोलाई दी है उस निशान से और यहाँ पे ये मोहरी वाले निशान तक हम इसको सेफ पट्टी की मदद से ही जोड़ देंगे। और अब इस पट्टी को बदल देंगे दूसरी तरफ। तो ये सेफ वाली ही पट्टी होती है, इससे सेफ बहुत अच्छी आती है। और ऐसे ही जैसे दूसरी साइड निशान लगाए ऐसे ही इस साइड निशान लगा देंगे। कभी कभी आपने देखा होगा आसन की तरफ से जब हम पैंट को पहनते हैं तो पैंट ऊपर को उठती है, तो वो इसी में कमी होती है कि पैंट हमारी मतलब अच्छी फिटिंग की तैयार नहीं होती। और यहाँ पे अब ये दे देंगे गोलाई, इसमें एक साइड जो आसन की दूसरी साइड है ना, उधर से हल्की सी गोलाई दे देंगे। और यहाँ पे अभी इस पट्टी को लगा के जो आसन की साइड है ना उसको आधा इंच के करीब मैंने झुका दिया है, क्योंकि जो हमारी आगे का जो हिस्सा होता है वो पैंट का थोड़ा छोटा होता है और जो बैक साइड होती है वो थोड़ी बड़ी होती है।
तो इसलिए दोनों पार्ट अलग अलग कटिंग करने होते हैं। अगर हम दोनों पार्ट एक साथ एक जैसे कटिंग कर देंगे तो पैंट हमारी पीछे से ना बहुत ज़्यादा उठेगी और पैंट पहन के ना सही से बैठ नहीं पाएंगे, तो पीछे वाला हिस्सा हमारा बड़ा ही होता है। तो यहाँ पे अभी इन्हीं निशानों पे जो आसन वाली साइड है उधर से ही मैं कटिंग करूँगी, दूसरी साइड से कटिंग नहीं करूँगी। तो यहाँ पे नीचे से भी कटिंग कर दी है और आसन वाली साइड से भी मैंने कटिंग कर दी है, और दूसरी साइड वाला हिस्सा अभी मैंने पूरा ऐसे ही छोड़ दिया है। अब ये दूसरा पार्ट मैं इस पर बिछा लूँगी, इसको डबल फोल्ड करके। और जिस साइड की आगे के हिस्से की मैंने कटिंग नहीं की है ना, एक साइड की नहीं की है, ये देखो इस साइड की नहीं की है, तो इस साइड की इन चारों पल्लों की इकट्ठी कटिंग हो जाएगी। और अब जो ये मोहरी का निशान है, घुटने का निशान है, इन निशानों को थोड़ा आगे को बढ़ा दिया है। और अब इनको कितना कितना बढ़ाना है, मोहरी को आगे को बढ़ाना है 1.25 इंच, और घुटने वाला निशान बढ़ाना है 1.5 इंच, और ये आसन वाला निशान बढ़ाना है 2.25 इंच। और अब इन सभी निशानों को सेव पट्टी की मदद से एक साथ मिला लेंगे और उसके बाद करेंगे पीछे वाले आसन की कटिंग। अगर आपको पैंट बनाना थोड़ा बहुत आता है और पैंट में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो अगर आप इस तरह से सारे निशानों को लगाते हैं तो बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होगी। पैंट बहुत अच्छी फिटिंग की बन के तैयार होगी। तो यहाँ पे ये आसन का निशान भी लग गया है, और आसन पीछे का हम थोड़ा सा अंदर की साइड को झुका के रखेंगे। ये देखो आसन का निशान जो मेन लगा हुआ है ना, उसको थोड़ा सा मैंने अंदर की साइड को कोई 1 इंच के करीब अंदर कर दिया है। और अब ये जो बैक साइड हमें बढ़ा के काटनी होती है, तो यहाँ पे ये 2.25 इंच पे मैंने एक निशान लगाया है, जो कि पीछे का हिस्सा हमारा बड़ा रहेगा। यानी कि पीछे का जो आसन है ना वो बड़ा रहेगा, आगे का आसन छोटा रहेगा। तो ये तिरछा एक निशान और लगा दिया है, और इसी निशान पे अब हम ये कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे पूरे निशान हमारे कंप्लीट हो गए हैं, और आसन की साइड से उधर से मैं कटिंग कर रही हूँ अभी, और जो दूसरी साइड है वो इकट्ठा चारों पल्लों की कटिंग एक साथ हो जाएगी। ये 2 पल्लों की जो कि पीछे के हैं ये उनकी कटिंग हो रही है, आगे का हिस्सा अलग रखा हुआ है, ये अलग आपको निशान दिखाई दे रहा है। तो ये अलग कटिंग हो रखा है, और बस एक साइड से ही चारों पल्लों की कटिंग एक साथ होगी। और आप इस कटिंग को ना पहले भी कर सकते हैं, ये भी नहीं कि चारों पल्ले हमें साथ में ही कटिंग करने हैं, लेकिन मैं इसलिए कर रही हूँ कि वो सब बिल्कुल एकदम एकसार बराबर हो जाते हैं। तो इस वजह से ये चारों पल्लों की कटिंग में एक साथ ही कर देती हूँ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हाँ 2 पल्लों की जो कि आगे की साइड की पूरी कटिंग हो गई, और उसको रख के बस हल्का सा आगे आगे बढ़ा के हल्का सा कटिंग करना होता है आसन की साइडों से, तो वो भी उस तरह से भी कर लेती हूँ। और यहाँ पे अंदर को जो हल्की सी मैंने गोलाई दी थी, तो वो गोलाई करके यहाँ पे जो हमारे ढूंगे की साइड होती है उधर से ये यहाँ पे हल्की सी गोलाई देती है। तो इस तरह से ये पूरी कटिंग हमारी हो गई है कंप्लीट। और यहाँ पे अब मैं आपको इसको सिल के दिखाऊंगी। तो यहाँ पे आसन पहले हम सबसे पहले आसन ही जोड़ते हैं, तो आगे के साइड के और पीछे के दोनों तरफ के आसन जोड़ के, और यहाँ पे अब बेल्ट के लिए ये मैं पट्टी कटिंग करूँगी। तो यहाँ पे 4 इंची की पट्टी मैं कटिंग करूँगी, और जो पट्टी की लंबाई होती है ना वो मैंने बैक साइड से नाप ली है, जो कि हमारी बैक साइड जो आसन मैंने जोड़ लिया है ना वो पूरा नाप के कितनी उसकी लंबाई है, और चौड़ाई रखूँगी इसकी 4 इंची। तो ये 2 पट्टी में कटिंग करूँगी, एक आगे के लिए और एक पीछे के लिए। पीछे हम लास्टिक डालेंगे और आगे बुकरम से बेल्ट बनाएंगे। अगर आप दोनों साइड लास्टिक डालना चाहें तो लास्टिक भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे जैसे पैंट होती है ना उस तरह से ही बनानी है। तो 2 पट्टी वो कटिंग मैंने कर ली है। यहाँ पे अभी मैं जो कटिंग कर रही हूँ वो है पॉकेट। तो जेब हम लगाएंगे एक साइड, तो एक साइड से पॉकेट रखी है मैंने 6 इंच और दूसरी साइड से रखी है 7 इंच, और इस तरह से ये तिरछा निशान लगा लेंगे। इस कपड़े को डबल फोल्ड करके मैंने रखा था, और जैसे बाजू का निशान लगाते हैं ना उस तरह से यहाँ पे ये एक निशान लगा दिया, यानी कि गोलाई इसमें दे दी है। तो यहाँ पे ये पॉकेट भी हमारी कटिंग हो गई है, और इसमें अब 2 इंची का ऊपर से मैं निशान लगा दूंगी, और जैसे हाथ डालने का जो एरिया होता है वहाँ पे ये 6 इंच पे मैंने निशान लगाया है, यानी कि 6 इंच रखेंगे वहाँ से जहाँ पे हम हाथ डालेंगे पॉकेट में। और ये बुकरम को मैंने चिपका लिया है, जो कि ये चिपकाने वाली बुकरम आती है ना वो मैंने ली है। तो उसको ये 4 इंची की जो पट्टी कटिंग की थी उस पर चिपका के, और एक साइड से किनारा किनारा छोटा छोटा मोड़ दी है, और मोड़ के उस पर प्रेस लगा दी है। और फिर इसको अंदर की साइड को मोड़ के, ये आपको दिख रही है जिस तरह से मैंने मोड़ी है, और यहाँ पे लगा दिया है मैंने चौक से निशान, क्योंकि इस निशान को ही हमें बेल्ट से अटैच करना है। इस निशान पे हमें सिलाई लगानी है, तो हमें आइडिया रहेगा कि यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। और साइड से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था वो कट कर दिया है, और यहाँ पे ये आगे वाला हिस्सा मैंने लिया है
तो इसको मैं आगे वाले हिस्से पे अटैच करी। तो ये जो निशान मैंने लगाया था, इसी निशान से यहाँ पे मैंने ये सिलाई लगा दी है। और इसको मैंने जो आगे का हिस्सा था ना, उसके उल्टी साइड से मैंने इसको जोड़ा था रख के, और ये सीधी साइड को मोड़ दिया है। तो एक सिलाई यहाँ लगा दूंगी। और अभी ना मैं पॉकेट लगाना भूल गई थी, पहले मुझे पॉकेट लगानी थी। तो यहाँ पे अब मुझे याद आया कि पहले तो मुझे पॉकेट लगानी थी। जब पैंट बनाए हुए या कुछ भी चीज़ बनाए हुए में ज़्यादा टाइम हो जाता है, क्योंकि मैं अपने ही कपड़े बनाती हूँ, तो फिर ना थोड़ा भूल भी पड़ जाती है। तो यहाँ पे अभी मैं पॉकेट में नीचे से एक सिलाई लगा लूँगी, और नीचे से सिलाई लगा के इसको मोड़ के सीधा करके, और एक सिलाई यहाँ पे पक्की वाली लगा देंगे, क्योंकि ये गोलाई हमारी नीचे की साइड रहेगी, जिससे कि हमारी पॉकेट कभी भी फटे ना, नीचे से इसकी सिलाई निकले ना। तो इसलिए पक्की सिलाई लगाना ज़रूरी होता है। तो अब मैं पॉकेट लगाऊंगी, और वैसे पहले मैंने बेल्ट लगा दी है, तो उसको हल्की सी सिलाई वहाँ से मैं निकाल के और तब पहले पॉकेट अटैच करूँगी। तो हमेशा ये याद रखें, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भूल जाते हैं। तो कपड़े बनाते रहते हैं तो याद रहता है, लेकिन जब कुछ टाइम तक नहीं बनाते हैं तो दिमाग से निकल भी जाता है। तो यहाँ पे पैंट की सीधी साइड को मैंने ऊपर रखा है, और ये पॉकेट को जैसे बंद करके ऐसे रखा है, तो इसका भी ऊपर वाला हिस्सा मैंने लिया है और इसको इससे अटैच कर दूंगी। बस जो निशान मैंने लगा रखे हैं, पॉकेट में जो निशान लगाए थे ऊपर से 2 इंची का लगाया था, और जो हाथ डालने वाला निशान था वो 6 इंची का लगाया था, क्योंकि पॉकेट का जो मुंह है ना, वो हमें 6 इंची का रखना है, हाथ अच्छे से हमारा चला जाए। तो जिस तरह मैंने आपको निशान लगा के दिखाया, उसी तरह यहाँ पे ये सिलाई मुझे लगानी है। एक लंबी सिलाई लगानी है, ऐसे छोटी सिलाई लगानी है, फिर लंबी लगा के फिर छोटी सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे ये सिलाई हमारी लग गई है। अब इसमें ना हमें कट लगाना है, और इस पेंट में ना मैंने अस्तर लगाया है। अस्तर को मैंने बाद में जोड़ लिया था, कच्चा सिल दिया था। और तो उसमें कुछ नहीं करना होता, बस जिस तरह से हमने पैंट कटिंग की है उसी तरह से अस्तर कटिंग किया, और इसमें अस्तर जोड़ दिया। तो यहाँ पे ये जो मैंने सिलाई लगाई है, इसके कॉर्नर में यहाँ पे लगा दूंगी मैं एक कट का निशान, इधर को भी इधर को भी, जिससे कि हमारी पॉकेट का मुंह जो है वो अच्छे से बन के तैयार हो। तो यहाँ पे अब पॉकेट को मैंने अंदर की साइड को पलट दिया है, यानी कि उल्टी साइड पॉकेट हमारी पहुँच चुकी है। और अब हमें यहाँ पे पॉकेट का जो मुंह है, इस पे एक सिलाई लगानी है, जिससे कि इसकी फिनिशिंग अच्छी हो जाए। यहाँ पे आप प्रेस भी लगा सकते हैं, सिलाई ना लगाना चाहें प्रेस लगा के ऐसे भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं सिलाई लगाऊंगी। यहाँ पे ये देखिए, कॉर्नर से लेके और इधर से पूरी लंबी सिलाई, जैसे मैंने इसको पहले लगाया था, जिस तरह से निशान लगाया सेम उसी तरह से ये सिलाई हमें लगानी है, एक पैर छोड़ के। तो पॉकेट हमारी एकदम बहुत आसानी से पॉकेट लग जाती है। कुछ लोगों को पॉकेट लगाना बड़ा ही मुश्किल लगता है, लेकिन पॉकेट जैसे बनी हुई पैंट है या प्लाजो है, उसमें भी हम पॉकेट अटैच आराम से कर सकते हैं। सूट में भी पॉकेट अटैच कर सकते हैं, बहुत आसानी से हो जाती है, बहुत जल्दी। तो यहाँ पे ये एक हिस्सा तो हमारा सिल गया है। अब ये पॉकेट का जो दूसरा हिस्सा होता है, अब वो हमें इसी के साथ सिलना है। पॉकेट का मुंह छोड़ के, ये जो पॉकेट का मुंह है, इसको हम छोड़ देंगे और इस पे एक सिलाई लगा देंगे, यानी कि यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। इसमें बस ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे हम हाथ डालेंगे पॉकेट में, वो बंद ना हो जाए। उसके ऊपर से सिलाई नहीं लगनी चाहिए, उसके साइड साइड में सिलाई लगनी है, किनारे किनारे से सिलाई लाके, और यहाँ पे पूरी पॉकेट हमारी अटैच हो जाएगी। इसको ऊपर से पूरा हम सिलाई को इस तरह से मोड़ के, जो कि बेल्ट की साइड को मोड़ के ऐसे पूरा सिल देंगे, यानी कि पॉकेट साइड से भी सिल जाएगी और ऊपर से भी सिल जानी चाहिए, तब हमारी बेल्ट अटैच होगी इसके साथ। तो यहाँ पे पॉकेट हो गई है हमारी तैयार लगने के बाद। और अब हम इसको, जो बेल्ट मैंने लगाई थी, फिर इसको मैंने इतना उधेड़ा था, फिर उसके बाद अब मैं इसको लगाऊंगी, पूरा कंप्लीट करूंगी। तो यहाँ पे ये देखो, पॉकेट हमारी यहाँ से यहाँ तक लगी हुई है। अब ये सिलाई हम अपनी कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पे ये लग गई है हमारी, पूरी कंप्लीट हो गई है सिलाई। और अब इसकी फाइनल जो है, जो कि बेल्ट को आगे की साइड को मैंने पलट दिया था, पीछे की बैक साइड से मैंने बेल्ट को लगाया था, जो कि आगे वाली बेल्ट है, और उसको फिर आगे की साइड को पलट के, और अब ये फाइनल वाली मैं सिलाई लगा रही हूँ इसके किनारे किनारे। इधर हमारा पॉकेट वाला साइड है, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, पॉकेट हमारी एकदम रेडी हो चुकी है और आगे का हिस्सा हमारा बिल्कुल कंप्लीट है। अब हम करेंगे इसका पीछे वाला हिस्सा तैयार, जो कि पैंट का पीछे का हिस्सा है। ये वाला पैंट का पीछे का हिस्सा है। इसमें अब ये कपड़ा जोड़ेंगे, जो कि हमने बेल्ट के लिए कटिंग किया है। जो 4 इंची की पट्टी मैंने कटिंग की थी, अब इसको ऊपर से पहले हम जोड़ लेंगे, ऊपर की सिलाई पहले कंप्लीट करेंगे।
तो पहले इसको मैंने जोड़ा, फिर ये ऊपर की साइड एक और सिलाई में लगा रही हूँ। इसको आप प्रेस से भी सेट कर सकते हैं, जिससे कि प्रेस से खुल जाए अच्छे से। और यहाँ पे मैं सिलाई लगा के इसको सेट कर रही हूँ, बिना सिलाई के भी कर सकते हैं अगर प्रेस लगा ले तो। और यहाँ पे अब ये ले लिया मैंने लास्टिक, लास्टिक को मैं कटिंग करूँगी। तो लास्टिक का नाप हमें कैसे लेना चाहिए? अगर हमारी बेल्ट 34 इंच है तो 34 का पहले हाफ कर लेंगे। जब 34 का हाफ हो जाएगा तो फिर उसमें ना 2 से 3 इंच के करीब हम कम कर देंगे। तो इस तरह से हमारी बेल्ट की नाप होती है, यानी कि लास्टिक की नाप होती है। तो यहाँ पे 15 इंच की मैंने लास्टिक ली है। और अगर आपको पूरे में ही लास्टिक डालनी है, आगे पीछे दोनों साइड लास्टिक ही डालनी है, तो जितनी आपकी बेल्ट है उसमें से 3 इंच कम कर दो, तो आपकी बेल्ट बिल्कुल फिट बैठेगी। और यहाँ पे अभी आगे वाले हिस्से को सिलाई पे मैंने लगा के रखा, जो कि पीछे वाला जो बेल्ट मैंने जोड़ी है उसकी सिलाई पे उसके किनारे को रखा और उसको उल्टी साइड को मोड़ दिया, और मोड़ के और बेल्ट को रखे और उसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो ऊपर की साइड को मोड़ दिया। तो मैं बेल्ट में जो ये लास्टिक अटैच करती हूँ वो इसी तरह से करती हूँ, ताकि हमारे जो साइड से जो कपड़ा दिखता हुआ होता है ना, वो इसमें बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। और अब इस सिलाई को मैं पूरा नीचे तक लगा दूंगी, यानी कि पैंट की एक साइड पूरी हमारी जुड़ जाएगी। इस तरह से मैंने पहले भी करके दिखाया था। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको अच्छे से दिखाऊं, लेकिन आपको कितना समझ में आया है वो आप मुझे कमेंट करके बताना। तो यहाँ पे जैसे मैंने दूसरी साइड की ये लास्टिक अटैच किया, उसी तरह से यहाँ पे ये दूसरी साइड ले लिया अब, और इधर भी इसी तरह से मैं सिलाई लगाऊंगी। और इस सिलाई को भी मैं पूरा नीचे तक लगा दूंगी। तो बस एक साइड से पैंट हमारी रह गई है सिलनी, बाकी पैंट हमारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और पैंट बहुत जल्दी बन जाती है, जो कि सलवार वगैरह हम बनाते हैं ना, उससे भी बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। और यहाँ पे पैंट बनाते बनाते ये मशीन की जो बेल्ट है, वो बेल्ट जो इसमें लगती है मोटर में, वो हमारी टूट गई थी। तो इसको ना मैंने ऐसे ही जुगाड़ करके ऐसे ही इसको चिपका के पहले भी लगा रखा था, ये पहले भी टूट गई थी। तो यहाँ पे इसको मैं गर्म करके और इसी तरह से चिपका देती हूँ, और थोड़ी देर रखने के बाद फिर इसको लगा देती हूँ। तो ये ऐसे ही बहुत टाइम से ऐसे ही चलती हुई है मेरी। तो अगर आपकी बेल्ट ना इस तरह से टूट जाती है तो आप साथ साथ जोड़ सकते हैं, नई मंगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने सोचा चलो ये भी आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि पता नहीं क्या चीज़ किसके कहाँ काम आ जाए। और यहाँ पे अब सिलाई को मैंने कंप्लीट कर दिया, जो कि साइड वाली सिलाई थी वो पूरी हो गई है। और अब ये देखो, ये इसको ना मैं इस तरह से इसलिए जोड़ती हूँ, इस लास्टिक को हम सिंपल तरीके से भी जोड़ सकते हैं, जो कि साइड में कपड़ा दिखता हुआ होता है, लेकिन वो मैं इस तरह से इसलिए जोड़ती हूँ कि अंदर से ना बिल्कुल भी कोई कपड़ा हमें दिखाई नहीं देगा। ये देखो कितनी फिनिशिंग के साथ ये तैयार होता है। तो यहाँ पे अब कपड़े को पीछे करते हुए और लास्टिक को आगे खींचते हुए और यहाँ पे सिलाई लगा दूंगी, साइड की लगा दूंगी, एक सिलाई ऊपर लगा दूंगी, तो ये लास्टिक लग के हमारी तैयार हो जाएगी। लास्टिक लगाना तो ज़्यादातर सभी को आता ही है, सिलाई ऊपर भी लगानी होती है, 2 भी लगा सकते हैं, 1 भी लगा सकते हैं। और ये क्रीम कलर यानी कि बादामी कलर वाली पैंट भी मैंने बना ली है, जो आपको सूट दिखाया था। ये 3 सूट में लेके आई थी, और ये वीडियो काफ़ी पहला मैंने बना रखा था लेकिन एडिट नहीं हुआ था। और यहाँ पे अब इसी के नाप से ये अंदर वाली सिलाई भी मैंने लगा दी है। जो पैंट मैंने बादामी वाली बनाई थी उसको रख के और उससे ही ये सिलाई मैंने लगा दिया। तो ये देखो कितनी अच्छी पैंट बन के तैयार हुई है। और पैंट बनाना बहुत आसान है, बेल्ट और पॉकेट लग जाए पैंट बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये पहन के मैं आपको दिखा रही हूँ, कहीं से भी पैंट हमारी खींच नहीं रही है, आसन की साइड से या दूसरी साइड से। तो आपको ये पैंट बनाने का तरीका कितना समझ में आया कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया लाइक करना, चैनल पर नया सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।